चले जनाब, मैंने मीटिंग यूट्यूब पे लाइव कर दी है। जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिजी हैं तो उन्हें यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए, मीटिंग्स जो आप लोगों को दी जाती हैं 11:30 बजे, आप लोगों को पता है मीटिंग होती है, तो टाइम का पाबंद हुआ करें। अब मुझे क्या, मैं तो यूट्यूब पे भी लाइव जो है उसके बाद कर सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग करके तो जनाब देख लें। मुझे जूम पे देने का क्या फिर फायदा। इसलिए जूम पे दी जाती है ताकि आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आए। रिकॉर्डिंग से सच नहीं समझ आती। स्कूलों में लेक्चर लाइव होते हैं, डेली बेसिस पे लेक्चर होते हैं। वही लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वहां से लोग सीख के क्यों नहीं डिग्री हासिल करते हैं? बताएं ना। यही चीजें होती हैं कि लाइव मीटिंग लेने से बंदे को हर एक चीज समझ आती है। रिकॉर्डिंग देखने से नहीं आती, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं होता। वो कहता है चलो मैं स्टॉप करके बाद में देख लूंगा, बाकी बाद में देख लूंगा। तो ऐसे ऐसे करके उसके मीटिंग कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती। कहता मजा ही नहीं आता मीटिंग में, मीटिंग देखने में सर मजा ही नहीं आता। तो भाई मजा मजा तभी आएगा ना जब आप लाइव मीटिंग लेंगे। हम क्यों कामयाब हो गए हैं, हम क्यों दूसरों को कर रहे हैं सर, हमारे पीछे ये राज यही है कि हमने लाइव मीटिंग ली है। यकीन माने घर वाले लड़ाई करते रहे, फलाना धनिया ले आओ, टमाटर ले आओ, मिर्चे ले आओ, प्याज मुक्के पहनू, आलू मुक्के पहनू, गोश्त गिनना, फलानी से आटा मुक्का पे देने वास्ते खावना नहीं, फलाना नहीं। लेकिन मैं कहता था मीटिंग में लेके ना फिर मैं जाता हूँ। फिर कहते थे नहीं जी पहले काम है, नहीं मीटिंग। यकीन माने घर की रूम की कुंजी लगा के मीटिंग ली है। क्या ली है सर? कुंजी लगा के। अगर फिर भी सुकून नहीं तो फिर घर से बाहर निकल के मीटिंग ली है। सर एवं नहीं इल्म हासिल हुआ कि आज मैं बोल रहा हूँ जी बड़ी ज्ञान है। आप आए ना वॉइस के ऊपर, आपसे बोले ही नहीं जाए कि क्या बोलना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से एंड करना है, नहीं आएगा आपको। सर इसके पीछे हमारी मेहनतें, हमारा दर्द है, हर एक चीज है। हमने हर एक चीज फेस की है। तो ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लाइव मीटिंग लेने का स्वाद है ना वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। ये बात मेरी पल्ले बांध लें आप लोग। बेशक आप रिकॉर्डिंग देखते रहें, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको होगा यार ये वही चीजें हैं, ये वही है। लेकिन लाइव मीटिंग से आपको ये होगा, फोकस होगा, आपको हर एक चीज का आपको समझ आती रहेगी। चले मैं मीटिंग अभी स्टार्ट करता हूँ। जो जो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है इंशाल्लाह भी आज इतनी ज़बरदस्त आपको बताने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह आपके ये बंदों के जो सवालात हैं और आपके मन में जो खटकते हैं ना, आइयो सारे आज मैं पानी फेर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हलाल हराम की तमीज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ कि लिहाजा इसके अंदर हराम क्या है, हलाल क्या है। हम मुसलमान है ना, हमारा फर्ज बनता है भाई हलाल हराम की तमीज़ होना। आ रही है बात समझ? तो देखिए, फोर्थ एज में काफी लोग ये कहते हैं कि सूद है, हराम है, ये है वो है, बंदे का पैसा आता है वो सूद की जिद में, हराम की जिद में आता है। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बताता हूं कि जहां पे कंपनियों में आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जो मंथ का आपको फिक्स मिलता है वो सर शरई हराम है। अगर आपने 1 लाख लगाया हुआ है, आपको 16,000 20,000 फिक्स आ रहा है, हर मंथ का फिक्स आ रहा है, तो वो सर सूद और हराम की जिद में आता है। अब यहां पे काफी लोगों का ये भी सवाल उठता है कि सर जो किराया की दुकानें, हम किराए पे मकान हम किराए के ऊपर डालते हैं, हम किराया लेते हैं, वो भी फिर हराम में होना चाहिए, वो भी फिक्स है? नहीं, वो आपके ऊपर है। आप परसेंटेज बढ़ा देते हैं, आपके ऊपर है, आप किराया बढ़ा देते हैं, वो हराम की जिद में नहीं आता। पुराने दौरों में साहबा भी अपनी जमीनें यहूदियों को दे के वो तिजारत करते थे। सही है। तो ये जो कंपनियों में पैसा हम लगा के मंथ का प्रॉफिट फिक्स ले रहे हैं, वो सर सूद और हराम की जिद में है। और पर डे का जो फिक्स मिल रहा होता है 400 500 फिक्स, वो भी हराम की जिद में आता है। आ रही है बात समझ? अब दूसरी तरफ चलते हैं। फोर्शे में जब आपके सलाड बने हुए हैं $5 के, $10 की फिक्स है। क्या है सर? फिक्स है, ये बड़े नहीं हुए। यहां से आपको डॉलर फिक्स आता है, 5 10 20 40 80 160 320 640 1250 5000, आगे क्या है 9900।
अब यहां से आपको डॉलर, मिसाल है आप किसी का कराते हैं, आपको डॉलर मिला, आपने किसी का कराया, आपको डॉलर मिला, सर आपने भी की हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, या तो बोले आपकी इन्वेस्टमेंट ना लगी हुई हो, आपको एवं ही आ रहे हो, तो फिर वो शरई हराम की जिद में आता है। आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आप दूसरे का कराते हैं, आपको फिक्स मिलता है, लेकिन जब आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो डॉलर का रेट अप एंड डाउन डेली बेसिस पे होता है। मिसाल के तौर पे आज डॉलर का रेट है 308 रुपए, सेल का रेट है 298, 298 रेट है, कल 297 हो जाएगा। इसी तरह तो ये शरई हराम की जिद में नहीं आता, क्योंकि एक चीज का अप एंड डाउन हो रहा है, तिजारत में फी नफ्सी जायज है। आ गई है बात समझ। अब यहाँ पे काफी लोगों का जो सवाल था, जो फिक्स, जी फिक्स ये नहीं है। फोर्स एज में आप कहते हैं बंदे को ज्वाइन करा के पैसे मिलता है, ये हराम होता है। सर पैसे का कारोबार नहीं है। जो बैंकों में माशाल्लाह लोग मंथली सैलरी ले रहे हैं वो हराम खा रहे हैं, सूद है, क्योंकि पैसे से कारोबार कर रहे हैं। आपको पता है इस चीज का, नहीं पता तो बेशक। और माशाल्लाह जी जिनके मोबाइलों में लोड खत्म हो जाता है वो एडवांस मंगवाते हैं, वो भी हराम है। आपका लोन है ना, लोन लेते हैं आप लोग, इस चीज का आपको आइडिया नहीं है। हराम तो ये काम कर रहे हैं आप लोगों को, ये किसी ने नहीं बताया कि जो आप लोग मोबाइलों में आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, वो जी कॉल, वो मेरा तो अपना है, 2 दबाओ 1 दबाओ आ जाता है, लोन आ जाता है, मतलब कि 15 रुपए, अगली बार आपका 25 रुपए काट लेंगे, वो भी हराम की जिद में आता है। तो बात आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसे के साथ पैसे का कारोबार हो, कि सिर्फ पैसे ले दे के कारोबार हो, वो शरई हराम होता है। एक चीज के बीच में इन होना, उसका खरीदो फरोख्त होना, वो शरई हलाल है। मतलब कि आप पैसे दे के कपड़ा लेके बाजारों में बेचते हो, वो शरई हलाल है। टमाटर आलू प्याज लेके बेचते हो, वो शरई हलाल है। इसी तरह डॉलर का काम है, डॉलर की खरीदो फरोख्त का काम है। आप पैसे लगाते हो, डॉलर लेते हो, डॉलर खरीदो फरोख्त कर रहे हो, शरई हलाल की जिद में आता है, हराम नहीं आता। आई होप आपके सारे हराम हलाल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि काफी लोग, मेरा खुद का, मैं 4 महीने 3-4 महीने इसी कश में था कि यार मैं गलत तो नहीं, हराम तो नहीं खा रहा। यकीन माने आराम तो नहीं खा रहा, यार बंदे ज्वाइन करा रहा हूँ, सब कुछ आ रहा है, लेकिन यार आराम नहीं खा रहा। मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर करा के फिर मैं आगे बढ़ा हूं। सही है, अपनी रिसर्च करके मैंने कहा यार नहीं, हराम कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो कोई गलत चीजें हैं नहीं, कोई सूद है नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, फिक्स तो है नहीं, तिजारत है, डॉलर की खरीद फरोख्त है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, साफ एंड शफाफ सिस्टम है, कोई भी कुछ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि एक चीज का बीच में होना, उसके ऊपर आपका काम करना, वो जब आप बेचोगे उसका प्रॉफिट आपको मिलता है, वो शरई हलाल की जिद में आता है, हराम का नहीं आता। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि आपके नीचे बंदे काम करके आपको जो इनकम आती है वो शरई हलाल है, हराम है, सर हलाल है। अब मैं यहाँ पे काफी बातें करने लगा हूँ, सिर्फ 2 मिसालें दूंगा, उनसे इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। सर एक स्कूल हेडमास्टर बनाता है, हेडमास्टर ने स्कूल बनाया और वो टीचर हायर करता है स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर टीचरों को कहता है मैं मंथ की आपको सैलरी दूंगा, ठीक है। फिर बच्चों की क्लासें आती हैं, बच्चों से जो फीसें लेते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर मंथ का जो फीस होती है हेडमास्टर को मिलती है। अब फोर्स किसकी लगती है, टीचरों की लगती है, हेडमास्टर की नहीं लगती। हेडमास्टर का मंथ का हिसाब किताब देना होता है, वो हराम की सर जिद में नहीं आता, ठीक है। मतलब कि आपके नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट आए तो वो। अब दूसरी बात, आपकी परदादा की जमीन, आपके दादा अबू की जमीन, आपके अबू की जमीन आप बेचते हो, फिर ये भी आराम होना चाहिए। आपकी तो कोई मेहनत नहीं है, लेकिन वो शरई हलाल है, क्योंकि आपके दादा अबू की जमीन थी, अबू को मिली, अबू से आपको मिलेगी, आप बेच सकते हो, ये हराम नहीं है। आपके परदादा अबू के घर में जो पौधा लगा हुआ वो फल है, आप खाते हो, वो भी हराम होना चाहिए फिर, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वो शरई हलाल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है, कि आपके नीचे जो बंदे काम करेंगे आपको परसेंटेज से फायदा होगा, आपकी फोर्स लगी है, प्लस उन बंदों के ऊपर मेहनत लगी है, प्लस आपको फायदा मिलेगा। समझ आ गई है। सर आपको अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुतालिक लेके चलता हूँ कि फोर्स एज में काम करना क्यों जरूरी है। ठीक हो गया, आपके नीचे वर्किंग वाले लोगों का क्या काम है, क्या किरदार है, कैसे आपको फायदे हैं, ये बताता हूँ। सर आप सिर्फ ज्यादा की बात नहीं करता, सिर्फ 10 बंदे अपने साथ ज्वाइन करा लें,
सिर्फ 10 बंदे। उनके ऊपर अगर आप मेहनत करते हैं ना दिल से, ये नहीं है कि 2 दिन उन्हें मेहनत कराई बात छोड़ दिया छुट्टी, ये नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो सर वो आगे काम करते रहेंगे। आपको पर डे की इनकम कितनी आनी है, मैं ज्यादा भी बात नहीं करता, मिनिमम 3,000 से 5,000 पर डे का आपको मिलना है। सिर्फ 10 बंदे अपने साथ जोड़े, 10 बंदे भी नहीं जोड़ सकते। अब यहाँ पे मसले क्या है कि आपकी टीम्स काम क्यों नहीं करती। यहाँ पे आपके साथ 50, 100, 150, 200 बंदे तक जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1-2 बंदे सिर्फ जिंदा हैं, बाकी अल्लाह अल्लाह हाफिज हुआ पड़ा उनका। क्यों? वजह मेन सर आपकी गलती है, उन बंदों की नहीं है। वजह क्या है मैं आपको अपनी बताता हूं। मैं 40 दिन काम मतलब कि 21 दिन काम नहीं किया था और फिर मैंने आगे काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि अपलाइन डेली बेसिस पे पर डे के हिसाब से मुझसे सलाम दुआ हेलो आए दोस्ती की उसने, फिर मैं आगे बढ़ा। इम्तियाज कल्लू की मैं बात करूं तो सर 6 महीने लग गए थे। कह रहा था कि मुझे जिसने सिस्टम ज्वाइन कराया है, ठीक है, उसके बाद मैंने काम नहीं किया, मुझे फ्री की इनकम आई है, मैंने वो भी निकाली है, फिर भी काम नहीं किया। लेकिन अपलाइन मुझे डेली बेसिस पे मैसेज कॉलें करता था, हेलो हाय करता था। मेरे अंदर एक जज्बा जागा कि यार मुझे फ्री की आई है, क्यों ना मैं काम करूं। तो सर आज कहां पे बैठा है? 13 करोड़ प्लस कमा के बैठा हुआ है सिर्फ 2 साल के अंदर। समझ आ रही है बात? अब ये क्या चीज आपको समझा रहा हूं कि अपना हेलो हाय रिलेशनशिप बनाए, दोस्ती बेशक ना करें लेकिन सलाम दुआ तो रखें ना। आप रखते ही नहीं है, बंदे को ज्वाइन कराया अगले दिन ठुस सैड हो ही पड़े हो। ऐसा नहीं करना। जो आप क्लाइंट अपने साथ कराते हो उनके साथ दोस्ती करें, सलाह दुआ करें, ठीक है, भाईचारे का रिश्ता बना लें, उस्ताद स्टूडेंट का बना लें, वो आपके ऊपर है। एक बीच में इज्जत का मामला होना चाहिए, ठीक है। अब जब उनको ये चीज हो जाएगा उसके ऊपर उनको समझाओ, एक स्टेप समझाओ कि यार आपने सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैप, इतने न जाने कितने प्लेटफॉर्म है जिन पे लोग फजूल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे आपने उनको बोले काम करे, बंदे आपके पास आएंगे, कोई मसला नहीं है। बंदे से समझ नहीं आती तो आप मुझसे कॉल पे उठा लो उनके साथ, या मेरा उनके साथ ग्रुप बना दो तो मैं डील कर देता हूँ। सर आप मैं यकीन माने ये चीज अगर आप करके देखें, एक दो उनकी डीलिंग, 4 डीलिंग करवा के देखें, उनके साथ ज्वाइन करा, वो काम क्यों नहीं करेंगे। आप लोग कहते हैं नहीं जी नहीं जी नहीं जी खुद करो खुद करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। जब उनको पता होगा तो जरूरी तो वो करोड़पति ना होते। तो यही गलतियां आप लोगों की। मैंने यकीन मानो 3 मंथ अपने अपलाइन को इतना तंग किया, हाथ जोड़ने लग पड़ा, हाथ जोड़ने की इमोजियां आने लग पड़ी। मैंने हर टाइम कॉलों पे उठाया है, बंदा आया मैंने कॉल पे उठा लिया। ये डीलिंग, मैं डीलिंग चेक करता रहूं कैसे डील करना है, ग्रुप बनाता रहूं। इतने ग्रुप बनाए हैं मैंने, यकीन माने, व्हाट्सएप पे। तो ये चीजें आपको समझा रहा हूं कि पहले समझो सिस्टम को, कैसे आपके अपलाइनिंग डीलिंग करते हैं वो समझो, क्लाइंट के साथ कैसे करते हैं वो सारी चीजें ये आर टू जी सीखो। आप ये फोकस रख रहे हो कि बंदा आ रहा है, यूट्यूब का लिंक उठा के उनको फेंक रहे हो कि भाई मीटिंग देख लो। यहाँ पे आपकी स्किल्स कुछ भी नहीं है, 0 घंटा है। अगर कोई फालतू सवाल पूछ लेता है तो आपकी टांगे कांपने लग जाती हैं, आप बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे स्किल्स आपकी 0 है। यहाँ पे 4th स्टेज में आपकी स्किल हमने बढ़वाने हैं ताकि आप 1 मैन आर्मी बने, ताकि आप 100 बंदों में बैठ के बात कर सकें। ये तो किसी में भी नहीं है। 2-4 बंदों में एक बंदा भी कोई ऐसा सवाल पूछ ले, आपकी जबान लड़खड़ानी लग जाती है कि पता नहीं क्या सीन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किल्स आपकी 0 हो रहे हैं। स्किल बढ़ाने के लिए आपको अपने अपलाइनों के मोटो पे बंदूकें चलानी है। मतलब कि उनको बोले मेरे पास क्लाइंट है, मैं उनको कॉल पे लेता हूँ, आप डीलिंग कैसे करते हैं वो ग्रुप बना लें। अगर वो कॉल पे नहीं आ सकते आपके अपलाइन तो ग्रुप बना लें, ग्रुप में वो अपलाइन आपका डीलिंग करके दिखाएगा, उस मुताबिक आपने करना है। तो यकीन माने आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया। इसी तरह जैसे आप अपने अपलाइनों से हेल्प ले, आपके नीचे भी आपका फर्ज बनता है, जो आपके नीचे आ रहा है आप काम सिखाएं, आप काम समझाएंगे, वो काम करेगा, आपको इनकम क्यों नहीं आएगी। यहाँ पे टीमें इसलिए नहीं चलती, उनको पता ही नहीं, आप सिखाते ही नहीं। आप कहते हैं मीटिंग में आ जाए, मीटिंग में उन्हें पता ही नहीं जूम पे बैठना कैसे है, उन्हें यूट्यूब का नहीं पता कहाँ से कैसे आना है। ये चीजें आपकी गलती हैं, ये मासूम काके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने फीडर, उनके बाद चूसनी आपने पकड़ानी है, इनको चीची उंगली आपने पकड़ानी है, तब ये आगे बन के बड़े होंगे, तब ये सीखेंगे। टीचर बनेंगे तो स्टूडेंट लेके आएंगे।
हमने यहाँ पे टीचर बनाने हैं। जब टीचर बन गए सर आपको टेंशन ही नहीं होनी। अब मेरे अपलाइन को टेंशन ही नहीं होती कि हमजा साहब क्या कर रहे हैं अपने नीचे, आ रही है बात समझ, लेकिन डेली बेसिस पे इनकम जा रही होती है। तो यही चीजें आप लोग भी चाहते हो ना कि आपके नीचे भी आपको काम करते रहे, आपका दिमाग ही ना खाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर 1 साल काम करके देखें। 1 साल काम करेंगे महीने का 1.5-2 लाख रुपए फ्री का मिलेगा। 5 साल काम करेंगे तो महीने का 10-12 लाख रुपए फ्री मिलेगा। करना चाहते हो तो मेरी जो चीजें हैं वो फॉलो करो। नंबर 2, जो आपके पास क्लाइंट आता है अक्सर यहाँ पे इश्यूज आते हैं कि आपसे क्लाइंट जो है आता है, लाने का तरीका तो सब ये बता रहे हैं, आपके अपलाइन भी बता रहे हैं, शहजाद करीम, उसके बाद डॉक्टर सिद्रा भी बता रही हैं, और भी काफी लीडर बता रहे हैं। वो उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करता कि लीड कहाँ से लानी, वो सारा पता है। डीलिंग कैसे करनी है, क्लाइंट को आगे कैसे लेके आना है, एंड तक कैसे उसको करना है। अब मेरी एक बात गौर से सुनना, फोर्से में बंदा ज्वाइन कराना फंसाना ये नहीं होता। फंसाना अलग होता है, धोखाधड़ी अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फंसा नहीं रहे, आप डॉलर की खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं। सर आप मेरी बात सुने, अगर आपका पेट्रोल पंप है, आपके दादा आपके अब्बू का है या आपका है, आपका पेट्रोल पंप है, आपको पेट्रोल बेचने के लिए बंदे चाहिए होंगे ना, वो पेट्रोल आपका बेचेंगे। ऐसे ही होता है ना सर। आप अगर आपकी दुकान है बाजार में, वहां पे आपकी इतनी बड़ी दुकान है, आप अकेले काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको वर्कर चाहिए ना। तो यहाँ पे फोर्स में अकेला आप काम नहीं कर सकते, आपको बंदे चाहिए। आ रही है बात समझ। तो सर जितनी भी दुनिया में काम चल रहा है ना, बंदों से बंदे फायदा ले रहे। कोई भी ऐसा काम मुझे बता दें कि दुनिया में चल रहा है जी हम बंदों को चीजें नहीं बेचते, हम जिन्नातों को बेचते हैं, हम फरिश्तों को बेचते हैं, हमें पैसा आ रहा है, कोई भी नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो जाए, एक्नेस ट्रेडिंग जो भी हो जाए, वहां पे भी कोई बाई पे लगाता है तो सेल वालों को फायदा होता है, मतलब कि उनका लॉट बड़ा हो जाए तो सेल पे लगाए तो बाय वालों को फायदा हो जाता है। ट्रेडिंग वाला भी यही काम है, जिनका पैसा लॉस होता है दूसरों को फायदा हो जाता है। ठीक है, एक को नुकसान एक को फायदा, दुनिया में सारा काम ऐसे चल रहा है सर, एक को नुकसान होता है दूसरे को फायदा होता है। तिजारत है फी नफ्सी जायद, हराम काम नहीं है। अब शायद कि मक्खी का छत्ता है, वो कितनी मेहनत करती है बेचारी, 40 दिन लगते हैं उसका, हम छत्ता छीन के हम शायद खाते हैं, मक्खियां मर जाती हैं बेचारी, ये तो गलत बात है। हम जानवरों को ज़बह करते हैं, उनको मार देते हैं, ज़बह करते हैं, वो भी गलत होना चाहिए। तो ये इस्लाम में ये चीजें नहीं है। ठीक है, कान को आप सीधे हाथ से पकड़ो, उल्टे हाथ से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। ये फजूल की गुफ्तगू, फजूल की चीजों से आपका दिमाग खराब होना है। तो मेन आपको जो चीजें बता दी इनको फोकस करें। बंदा आपके पास आप आ गया, क्लाइंट को डीलिंग करने का सबसे पहला तरीका है उससे सलाम करें, उससे ठीक है, या वो कर देगा सबसे पहले अपना अपना उसको बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं सिटी से हूँ। फेक रख दें, कोई मसला नहीं है, रखे पक्का। ये नहीं कि आज मैं पेशावर हूँ तो कल मैं इस्लामाबाद थे, अतरो मुल्तान थे, चौथा सरगोदा, ऐसा नहीं, फिक्स एक जगह रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट आ गया तो उसके अपनी वॉइस कर दी है, तो उसके बाद बोलेंगे जी सर आपका नाम क्या है, आप अपना तारफ कराएं, आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, ये वो ठीक होगा। जो बता देगा मेरी 25 साल एज है, वो समझ जाए कि बंदा एमिच्योर है। जो बोलते 20 साल की एज है, मतलब कि 50-50 है। जो बोलते 18 साल तो समझो कि काकई। ठीक है ना, ये मिजाज समझने हैं लोगों के। जो होते हैं ना 18 साल से 22-23 एज के होते हैं ना, वो होते हैं थोड़े से वो जज्बाती टाइप होते हैं। जो 25 साल से 30 साल के होते हैं वो मेच्योर होते हैं। ठीक है, और 30 से आगे जो 40 साल के भी होते हैं, 45 साल के, वो भी बंदे मेच्योर होते हैं। मतलब 25 से 40 साल के एज वाले सारे मेच्योर होते हैं। पत्थर पे लकीर मारेंगे, जो भी आप बात वजनी करोगे आपको इज्जत देंगे। जो 18 से 25 साल के मतलब 24 साल के बीच में आते हैं, ये 50-50 होते हैं, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं। बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदा है, आपने आगे उनसे तारफ पूछा, वो अपना तारफ ना करवाएं तो समझ जाए कि बंदा काम का नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है। जो बंदा बोल दे, आपकी बात पे फोकस कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है, समझे कि बंदे को मेरी चीजें पल्ले पड़ेंगी। मतलब कि जो बंदे आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। आपको इधर ही समझ चल जाएगा। आपको बंदे वो चाहिए जो आपके साथ काम करें। हमने एटीट्यूड वालों को क्या करना है, हमने फजूल बंदों को क्या करना है, यही चीजें होती हैं। प्लस आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, ये कोई भी नहीं समझाता है। जिस मर्जी मीटिंग में चले जाएं, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है ना, मेरी जिंदगी का निचोड़ है फोर्थ स्टेज में। उसके बाद जो बंदा ये कर दिया, ना बता दे, उसे बोले कि सर मेरा नंबर सेव कर दें, मैं आपका नंबर सेव करता हूँ या करती हूँ, ये हो गया। उसके बाद आपने सिंपल उनको ये बोलना कि देखिए मैं जो है, मतलब आप जॉब कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कोई फ्री हैं,
तो अपने लिहाज से आपने बताना है। जो जॉब वाले ने बोले कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ फोर्सेज भी कर रहा हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम हो रही है, मैं आपको प्रूफ सेंड करता हूँ। जो बोले मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ फोर्सेज कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ सेंड करता हूँ। कोई बोलेगा मैं स्टूडेंट हूँ, नहीं स्टूडेंट हूँ और माशाल्लाह स्कूल को भी और कॉलेज को भी टाइम दे रहा हूँ, साथ ऐसे प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, माशाल्लाह मेरा इतना नेटवर्क हो गया, मैं अभी अभी ये हुआ हूँ, मैं साथ साथ सीख भी रहा हूँ सब कुछ। ये चीज़ें हो गई। जब आप प्रूफ सेंड करेंगे बंदा बोलेगा वाकई, ये नहीं है 5-5 लाख खाली फेंक दो तो 10-10 लाख वाले, ऐसे नहीं करना। बंदा कहेगा, हंसने लग पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में एक डेली का 10,000 नहीं देखा होता ना, डेली का सिर्फ छोटी अमाउंट बता रहा हूँ, 10,000 नहीं एक दिन का देखा होता ना, तो उन्हें मजाक ही लगता है। जो डेली का अगर आप उनको 500 200 500 बोलो ना तो वो यकीन करेंगे, और 2,000 भी बोलो ना तो 50-50 हो जाता है बंदा। ये बंदों की नेचरें बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम की। पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, जब आप इन्हें बोला 3-4 हज़ार की स्टेटस दिखाओ, वो मतलब कि वो दिखा दो प्रूफ, तो वो यकीन कर लेंगे। उन्हें बोले कि ये देखें माशाल्लाह मेरे साथ जितने भी बंदे काम कर रहे हैं, मेरे अपलाइन है नीचे से जितने भी काम कर रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह कमा रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं। यहाँ पे जब ये बातें करेंगे तो बंदा 50 पे हो जाएगा। 50 हो गया बंदा, आप क्या करते हैं, सलाम दुआ करके नंबर सेव करके यूट्यूब द लिंक, पता ही नहीं होता क्या आगे। ये चीजें समझ आ गई, 50 बंदा हो गया। उसके बाद बोलेगा जी जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप फिर मीटिंग का लिंक देना चाहते हैं, मीटिंग का लिंक दें। अपनी वॉइसों में गाइड करना चाहते हैं, अपनी वॉइसों में गाइड करें, जो आपको दोनों स्टेप अच्छे लगते हैं। मीटिंग का लिंक वो देना है जो 20 से 22 मिनट का होना चाहिए, 18 मिनट का होना चाहिए मीटिंग, ठीक है, वो आप उठा के उनको दे दें। उन्हें बोले कि सर कोई भी दुनिया का सिस्टम ऐसा नहीं है जिसे सीखे बिना पैसा आ जाए, आपको सीखने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। आप इसको देख लें, आपको आर टू जी समझ आ जाएगी। अगर ना भी समझ आए तो मैं इधर ही हूँ, आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी बस बंदा डील साइड पे, अगला बंदा इसी तरह सारे बंदे आप करते रहें। डेली का अगर 100 बंदा भी आप गाइड करते हैं ना, तो आप कितना टाइम नहीं लगना, ठीक है। उसके बाद वही 100 बंदा आपसे कांटेक्ट में से सिर्फ 2 बंदे 3 बंदे आपसे रब्ता करेंगे, जो बोलेंगे मुझे समझ नहीं आई, जो बोलेंगे चलें जी मैं बाद में फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ, बंदे फोत हो जाएंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं। आप बोलते हैं ना मैं 100 बंदा आ गए, ठीक है, तो जी वो 100 का 100 ही ज्वाइन हो, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। तो देखिए बाजारों में कितनी दुकानें हैं, सबको अल्लाह अपने हिसाब से रिज़्क दे रहा है। अब ऐसे तो नहीं है कि बाजारों में बंदा जाए एक ही दुकान पे चीजें ले रहे हो, बाकी हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, ऐसा नहीं होता। तो सब्र से काम लेना है, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। डेली का 100 बंदा डील करें तो महीने का कितना बनता है, 3,000 बनता है। हाँ जी 3,000 बंदा बनता है। 3,000 बंदे में से आपसे जो है 20 बंदे, ज्यादा की बात ही नहीं करता, 20 बंदे इंटरेस्टेड होके, लेकिन शर्त यह है आपका नंबर सेफ होना चाहिए। आपने ब्रॉडकास्ट में सिर्फ अन्य का प्रूफ, वीडियो नहीं फेंकनी, स्क्रीनशॉट फेंकने हैं, ठीक हो गया। स्टेटस पे आपने वीडियो लगानी है, ठीक हो गया। डेली आपकी वीडियो देखते साल या अगले मंथ में आपकी ज्वाइनिंग पर डे के हिसाब से स्टार्ट ना होगी तो मेरा नाम वो रख देना। लेकिन आप लोग ये काम ही नहीं करते। आप क्या करते, 100 बंदों को डील किया, वही 100 बंदों को हर रोज जलील कर रहे होते हैं, वही 100 बंदों को पूरा महीना पकड़ के रखा हुआ होता है, कभी भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। बंदे की नेचर है इंसान, ये पाकिस्तान की नेचर बता दूं कि आप जिसके पीछे भागोगे ना, वो अपने आप को कुकाफ का परा समझेगा, कुकाफ की परी समझेगा। ये पाकिस्तानी की अवाम ही ऐसी है। ये पाकिस्तानी जो अवाम है ना, ये ना बचपन से जलील होके बड़ी हुई है। कैसी हुई है कि हर चीज इन्हें धक्का दे के मिली है। मतलब कि कोई भी चीज इन्हें खिलौना भी मांगना था ना, 10-12 बार रोए हैं, तब जाके माँ बापों ने इनको माशाल्लाह दी है चीज। तो आप जब इन्हें कटोरे में हर एक चीज दे देंगे ना, तो इन्होंने कभी कदर नहीं करनी। तो हर एक चीज की लिमिट होती है, कभी भी बंदे को फोर्स नहीं करना, ठीक होगा। डेली उनको कर दे, ब्रॉडकास्ट में डाल दे। आपका काम है सुबह ब्रॉडकास्ट में सलाम करके स्क्रीनशॉट फेंक देने अर्निंग का, रात को गुड नाइट करके स्क्रीनशॉट फेंक देना, बस। डेली स्टेटस लगाएं, खुद ही कांटेक्ट करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, खुद कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप बताएं कितने से स्टार्ट करना है। लेकिन शर्त ये पर डे के हिसाब से 100 बंदों को गाइड करना सीखें। अगर 100 भी नहीं कर सकते ना, 50 बंदे, 50 भी नहीं कर सकते बात छोड़ दें, 20 बंदे, डेली का 20 बंदे भी नहीं करा सकते, 20 बंदे भी कराएं तो कितना बनता है आपके सामने। तो यकीन माने पर डे के हिसाब से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी ज्वाइनिंग पहले 40 दिनों के बाद हुई थी, फिर आप खुद हिसाब लगा लें। ये चीजें होगी। चले जी मार्केट प्लेस के ऊपर बताता हूँ मैं, सारी आज डीलिंग आपको समझा दी है।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, अभी मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आपको मैं जस्ट ये समझाता हूँ, ये देखें मीटिंग फिर इंशाल्लाह मैं एंड भी करता हूँ। तो नेट वालों नेट भी ठीक करवाया लेकिन फिर भी इशू आ रहे हैं यहाँ। अब देख लें जनाब, $15 कमा के बैठा हूँ, 4500 रुपए है। सुबह सुबह कुछ किया भी नहीं है, ये नेट वाले नीचे काम कर इनकम आ रही है। आप भी चाहते हैं ना यार हमें भी कुछ ना कुछ आता रहे, तो मेहनत करें ना। हमने मेहनत की हुई, हम नहीं हर रोज बातें कर रहे होते, समझा रहे होते, इन चीजों को छोड़ें। अच्छा, आपके वॉलेट के अंदर 0.001 BNB होने लाजमी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, एक तो आपको ना यहाँ पे इधर लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे देख लें गौर से। यहाँ पे लिखना है NFTTRADE, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, या मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। NFT ट्रेड, इसके ऊपर आपने सिंपल इंटर मारना है कीबोर्ड से, ठीक हो गया। इंटर मारने के बाद ना आप यहाँ पे देख लें कि काफी वेबसाइट्स आई हुई हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं जाना। यहाँ पे ये देख लें कौन सी है, ये वाली NFT ट्रेड वाली, इसके ऊपर जाना है, ठीक है। ये समझ आ रहा है, ये नीचे जो NFT ट्रेड है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये वाली, ठीक हो गया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपके साथ आएगी तो ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखना आपने, ठीक है। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं मार्कर ऑन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 डॉट्स है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके सबसे पहले जो काम करना है, ये फर्स्ट है, इसको फिर दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है हो गया। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एथेरियम था, तो हमने फर्स्ट वाले BNB के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर, ठीक हो गया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये BNB के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। दोबारा इसको फिर रीलोड करना है आपने, ठीक हो गया। ये आप देखिए यहाँ पे रीलोड हो रहा है, लोडिंग ले रहा है काफी, तो यहाँ पे आ जाएगा BNB का सिंबल आ जाएगा, सही हो गया। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने आना है 3 लाइनों के ऊपर। यहाँ पे ये देखने सर BNB के ऊपर आ गया, ये 3 लाइनों के ऊपर आना है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है 3 लाइनों के ऊपर, और यहाँ पे आपका अकाउंट अगर एक्टिव नहीं है, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करता हूँ, ये ऐसा होगा, ठीक हो गया। ये इस तरह होगा। आपने क्या करना है, नीचे वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट जो है कनेक्ट हो जाएगा। साइन इन का ऑप्शन मांगेगा, आपने साइन इन कर देना है, बाजू का किसी का नहीं आएगा। अब आगे आपने NFT लगानी है, वो कैसे लगानी है वो बता देता हूँ। NFT यहाँ पे लगा दे, माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। माई अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है माई अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप सर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपके सामने, ठीक हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसकी इसी NFT के ऊपर दोबारा आपने क्लिक करना है। इसी NFT के ऊपर आपने दोबारा जैसे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप देख लें सेल का ऑप्शन आ गया, सही हो गया। इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी मर्जी से प्राइस रख सकते हैं। अब यहाँ पे काफी ये होता है कि BNB कितने का कितना बनेगा। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, स्वैप के ऑप्शन के ऊपर आके आपने चेक करना है 0.015 जीरो नहीं 0.015, ये जी $35, हम $35 की NFT लगाएंगे, ठीक हो गया। मिसाल दे रहा हूँ, हमने इधर लिखनी है 15, ठीक हो गया। 15 जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं कितनी फीस लूंगा जनाब, वो कह रहा है कि मैं 2% लूंगा, 2% लूंगा, ठीक हो गया। मतलब कि आपको मैं इतने दूंगा, बाकी मैं ये इतने मैं रखूंगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, NFT जब इधर आप लिस्ट करेंगे तो जब यहाँ से लोग लेके फिर आगे बेचेंगे तो एक फीस उनको जाएगी, 1% आपके वॉलेट में आएगी। जितनी आपकी NFT सेल होती रहेगी आपको परसेंटेज की वॉलेट में NFT की परसेंटेज आपको मिलती रहेगी। लेट्स सपोज आपको मैं 1% भी बता दूं ना, जस्ट एक चीज बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे $50 की NFT है, 1% भी कर दूं ये तकरीबन बनते हैं $3, $2.5 इतने बन जाते हैं, समझ आ रही है। अगर $50 की हो, 100 की हो, तो मतलब कि अगर 100 की NFT होगी तो $5 आपके वॉलेट में फ्री ऑफ कास्ट आएंगे। जब आपकी NFT बिक के आगे बिकती रहेगी, परसेंटेज बढ़ती रहेगी। अब NFT लगाने का आसान तरीका बता दूं, यहाँ पे आपने सिंपल जब ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे देख लें, दोबारा बता रहा हूँ, NFT ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे ये होगा और नीचे इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया।
अब मैं करता हूँ, बताता हूँ कैसे होती है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐसे किया, एनएफटी जैसे ही लिस्ट होगी, ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, साइन अप कर देंगे, ठीक है, पासवर्ड दे देंगे, साइन इन हो गया। अब जैसे ही हो गया तो यहाँ पे ऊपर क्रॉस कर देंगे, जैसे क्रॉस करेंगे तो मेरी एनएफटी सर लिस्ट हो चुकी है, ठीक हो गया, मेरी एनएफटी जो है लिस्ट हो चुकी है। अब जी बैक आते हैं, अब लोगों की एनएफटी कैसे चेक करना है, एनएफटी ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनएफटी ट्रेड के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप गौर से देखें, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद काफी यहाँ पे आ गए माशाल्लाह स्टिकर आ गए, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे पीली एनएफटी है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर सर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये क्लिक होने के बाद ये आ गया सीन, ठीक हो गया। जो आपने एनएफटी लगाई है वो आपकी एनएफटी ये फर्स्ट पे शो हो गई है। काफी लोगों ने देखें कहाँ कैसे कैसे रेटों पे लगाई हुई है, अपने अपने रेट लगाए हुए हैं, लेकिन आपने 0.05 लिखे, 0.15, 0.16, जैसे आपका दिल करे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने औरों की चेक करनी है, सिर्फ एनएफटी ही आपको शो हो तो आपने यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय नाउ वाला भी ऑप्शन है, इसको भी आप क्लिक कर दें, ठीक है, बाय नाउ वाला ऑप्शन। जैसे ही आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक और क्रॉस लग जाएगा, फिर दोबारा आप जो है इसके ऊपर आप एनएफटी ट्रेड के ऊपर जो भी एनएफटी हैं, जिन लोगों की भी एनएफटी हैं, यहाँ पे सारी लिस्ट हो चुकी है। जो एनएफटी लेगा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, आपके वॉलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीएनबी की सूरत में यहाँ पे इनकम आपको मिल जाएगी। आई होप आज की मीटिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए इस टाइम को गंदा ना करो, धंधा करो, यही उम्रें हैं काम करने की, फिर सारी जिंदगी बैठ के खाने, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।